आज बात करेंगे समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। इस वक्त कुछ सवाल लोगों के आए हैं, उनके मैं कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूं, और तो इससे आपको शायद थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो लोगों का पहला क्वेश्चन ये है कि समरकंद में एडमिशन कब तक होगा। तो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में किसी वक्त भी अगस्त के महीने में एडमिशन क्लोज हो सकता है। तो जब भी यूनिवर्सिटी का नंबर ऑफ़ सीट जो उनको एडमिशन लेना है फुल होगा, तो उनके तरफ से इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि एडमिशन क्लोज़ कर दिया जाए। उम्मीद किया जा रहा है 15 या 20 अगस्त तक क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था, लोगों ने पूछा, ये मैंने आपको बताया। जिनका एडमिशन अभी नहीं हुआ है और एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आप जिससे भी एडमिशन करा रहे हैं, आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको जल्द से जल्द भेजें और उनको कहें कि एडमिशन का प्रोसेस फास्ट करें। अदरवाइज़ एडमिशन नहीं भी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आप लेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं अभी कराऊं नहीं कराऊं, और अगर नंबर ऑफ़ सीट फुल हो जाएंगे तो बाद में मुश्किल हो सकता है। तो अगर एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो वो प्रोसेस को आप जल्द कराएं। ठीक है, जो लोग अपना एडमिशन करा चुके हैं, मतलब एडमिशन लेटर निकलवा चुके, उनको आगे क्या करना है। तो देखिए, आपका एडमिशन लेटर निकल गया होगा, उसके बाद टेलेक्स निकलेगा, फिर आपको वीज़ा लगेगा। वीज़ा लगने के बाद मेन पॉइंट क्या होगा कि पैसा कैसे देना है। पैसा जो देना है आपको बता दूं, $3,500 जो यूनिवर्सिटी का फ़ीस है उसको डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी में डालें। बाकी जो पैसा है, जैसे वीज़ा का पैसा है, टेलेक्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, इसका पैसा जो आपके कंसल्टेंट हैं उनको दे सकते हैं। उनका जो सर्विस चार्ज आपने तय किया है वो उनको दे दें। बाकी पैसा जो है, जैसे कि हॉस्टल का चार्ज है, खाने का है, या फिर पुलिस रजिस्ट्रेशन का, और भी जो खर्चे हैं, जो बाकी पैसा बचता है वो आप डॉलर के शक्ल में स्टूडेंट को दे दें। वो जब जाएगा तो अपने साथ लेके जाएगा और वहाँ पे जो ऑफिस है वहाँ पे जमा करा देगा। तो पैसा जो है किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, ये मेरी राय है। बाकी आप जैसे कर रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये करेंगे तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। कुछ लोगों का सवाल ये आया था कि एडमिशन कराने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आप जिससे एडमिशन करा रहे हैं वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी ऑफिस कहाँ पे है, और उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करते हैं, इस बिजनेस में कब से हैं, उसके पहले वो क्या करते थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग धोखा खाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को चेक करना ज़रूरी है। सबसे अहम बात है कि ये उनसे पूछें जिनसे आप एडमिशन करा रहे हैं कि आप हमको कहाँ पे रखेंगे, कौन से हॉस्टल में रखेंगे। क्या आप इंडियन हॉस्टल में रखेंगे, जो वहाँ पे कुक होंगे क्या इंडियन होंगे, इंडियन खाना सर्व होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है हॉस्टल के बारे में पूछना, किस हॉस्टल में रखेंगे। इंडियन हॉस्टल आपके लिए बहुत सही रहेगा, उसी में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि ये मामला एक दिन का नहीं है। आप पूरे 6 साल के लिए अपने बच्चे को भेजते हैं, तो ये मालूम होना चाहिए कि हॉस्टल किसका है, हॉस्टल चलाने वाले लोग क्या हैं, क्या वो इंडिया के हैं, अगर इंडिया के हैं तो क्या इंडिया में कहाँ रहते हैं, इसकी जानकारी आपको लेना ज़रूरी है। मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, आप चेक नहीं करते हैं, तो जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसका कहना ये है कि आप जहाँ एडमिशन लेते हैं वो पूरा कोर्स जो है 6 साल का एक ही जगह कंप्लीट कराना है। तो मान लीजिए आपने कहीं एडमिशन लिया और 1 साल पढ़ाने के बाद आपको लगा कि नहीं है यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आपके सामने आते हैं और आप ट्रांसफ़र ले लेते हैं, तो जो 1 साल की पढ़ाई है वो आपकी बर्बाद हो जाती है, फिर से आपको री एडमिशन कराना पड़ता है। अगर कुछ छूट गया है और आप पूछना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर कॉल करें, मैं आपको जानकारी दूंगा। थैंक यू सो मच।